मैजिकल गोल्डन गैस सिलेंडर। सुरेश का होटल बहुत ही अच्छे से चल रहा था। उसके गरीबी के दिन अब आराम से निकल रहे थे, पर उसकी ये खुशी परेश नाम के आदमी से देखी नहीं जा रही थी। एक दिन परेश सुरेश के होटल में खाना खाने जाता है। तब वो चुपके से सब्जी में ज्यादा पानी डाल देता है और मुंह में एक निवाला लेता है। वो लेकर गुस्से से वो चिल्लाता है, छी 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 छी, ये कैसा खाना है जिसमें ना मिर्च है ना नमक। सब्जी के नाम से उबाला हुआ पानी है बस। मुंह का तो स्वाद ही बिगड़ गया। अरे भाई, ये खाना मत खाओ, बेकार है ये सब। इस तरह परेश चिल्लाकर सबको खाना खाने से रोकता है। तब सुरेश भी वहां आता है, लेकिन तभी वही एक ग्राहक कहता है, अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? देखो तो हमारा खाना सब अच्छा है, फिर तुम्हें ही खाना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? लगता है तुम्हारा ही मुंह बेकार है, जो स्वादिष्ट खाना पहचानता नहीं। सुरेश को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी के लोग परेश पर ध्यान ना देकर खाना खाने लगते हैं। तब सुरेश परेश के पास आकर कहता है, भाई साहब, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन छोड़ो इस बात को। मैं आपको फिर से खाना देता हूँ, बैठिए। अरे मैं क्या भिखारी हूँ जो तुम्हारी भीख लूं? ये लो तुम्हारा बेस्वाद खाने का पैसा। मैं तो चला यहाँ से किसी अच्छे होटल में खाना खाने। इस तरह कहकर परेश सुरेश के मुंह पर पैसे फेंककर वहां से चला जाता है। बाहर आकर परेश मन ही मन सोचता है, अरे शिट, मेरा प्लान तो बेकार हो गया। अब कुछ दूसरा प्लान करना होगा इस सुरेश के होटल को बंद करने के लिए। परेश दूसरे दिन चुपके से सुरेश के रसोई में जाता है और सब्जियों में ज्यादा नमक डाल देता है। जब नमकीन खाना ग्राहकों को परोसा जाता है, तब सारे ग्राहक चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या सुरेश, सारा खाना नमक से भरा हुआ है। उस दिन परेश सही कह रहा था, पर हमने उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सब क्या हो रहा है? उस दिन के बाद से कभी सब्जियों में नमक तो कभी ज्यादा पानी तो कभी ज्यादा मिर्ची होने लगती है। अब ग्राहक धीरे धीरे होटल में आना बंद कर देते हैं। सुरेश जितना भी खाना बनाता उतना सब वेस्ट हो जाता है। सुरेश का होटल अब बंद होने के कगार पर आ चुका था। घर में उसका बेटा और बीवी भी पैसों के लिए परेशान हो चुके थे। दूसरे दिन सवेरे सुरेश अपने परिवार के साथ शहर जा रहा था। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक गैस का टेम्पो गड्ढे में फंसा हुआ है। ड्राइवर उस टेम्पो को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तब सुरेश, उसकी बीवी और बेटा उस ड्राइवर को मदद करते हैं और तीनों भी टेम्पो को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकालते हैं। तब वो ड्राइवर उन्हें एक गैस सिलेंडर देता है। गैस सिलेंडर देते ही ड्राइवर और उसका गैस टेम्पो गायब हो जाता है। तब सुरेश की बीवी कहती है, लगता है साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे। चलो अब हम इसी गैस सिलेंडर को लेकर घर वापस चले जाते हैं। सुरेश गैस सिलेंडर को लेकर होटल जाता है, पर होटल में पकाने के लिए कोई सामग्री नहीं रहती। तब वो कहता है, अरे गैस सिलेंडर तो है, लेकिन पकाऊं क्या? पकाने के लिए तो कुछ भी नहीं है और ना ही खरीदने के लिए मेरे पास पैसे। आप क्या करूं? लेकिन सुरेश की ये बात सुनते ही गैस सिलेंडर सोने में तब्दील हो जाता है और उसमें से सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सुरेश हक्का बक्का हो जाता है। तभी गैस सिलेंडर से आवाजें आती है, सुरेश, चकित होने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक जादुई सोने का सिलेंडर हूँ। मेरा गैस कभी खत्म नहीं होगा और इस सोने के सिक्कों से तुम्हारी पैसों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। चलो अब काम पर लग जाओ। इस तरह सुरेश सोने के सिक्के बेचकर आए हुए पैसों से होटल का सामान खरीदने लगता है और बाकी के पैसों से अपना सारा कर्ज भी उतार देता है। लेकिन जब ये बात फिर से परेश को पता चलती है, तब वो फिर से सुरेश पर गुस्सा करता है। अच्छे से शहर जा रहा था ये सुरेश, फिर आखिरकार वापस क्यों आया? और तो और इसने होटल भी शुरू कर दिया। आखिर क्या हो रहा है, मुझे पता करना होगा। तब परेश ये सब जानने के लिए फिर से सुरेश के होटल जाता है। वो सुरेश को खाना बनाते हुए देख लेता है और एक बार फिर से वो सुरेश के खाने के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। लेकिन तब गैस सिलेंडर से गर्म हवा आने लगती है, जिसकी गर्मी से परेश को जलन होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है, अरे अरे जल गया रे, अरे बचाओ। इस तरह परेश जलन से लाल लाल हो चुका था। तभी वहां सुरेश आ जाता है। वो देखता है कि गर्म हवा सुनहरे गैस सिलेंडर से निकल रही है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे सुनो मैजिकल सिलेंडर, ये गर्म हवा बंद कर दो, माफ कर दो इसे, नहीं तो बेचारा जलन से मारा जाएगा। देखो कितना लाल हो चुका है। यह सुनते ही गैस सिलेंडर गर्म हवा निकालना बंद कर देता है
परेश सुरेश से अपने किए की माफी मांगता है। सुरेश भी बड़े दिल से उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से सुरेश का होटल बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल। सुंदर का कुएं खोदने का काम था। एक बार वो राम के खेत में कुआं खोद रहा था कि उसे पानी ना मिलने की बजाय एक टनल मिल जाती है। वो उस टनल से आगे बढ़ने लगता है तो वहां ढेर सारे हीरे ही हीरे रहते हैं। ये सब देखकर सुंदर तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में लालच भी आ जाता है। हीरे, हीरे, पर यह जगह तो राम की है। उससे कैसे छुपा के रखूं इस अंडरग्राउंड डायमंड टनल को। मैं इन हीरो में किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। मुझे कुछ आइडिया करनी होगी। इस तरह सुंदर अंडरग्राउंड से कुछ हीरे लेकर बाहर आता है और राम से एक झूठ भी बोलता है। अरे राम, तुम्हारे खेत में कुएं में नागों का वास है। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ, पर तू गलती से भी वहां मत जाना। हम ये जगह बंद करके रख देते हैं ताकि वो सारे सांप बाहर ना आ सके, नहीं तो किसी को भी खतरा हो सकता है। सांपों की बात सुनकर राम भी बहुत डर जाता है और उस अंडरग्राउंड टनल को ऊपर से बंद कर देता है और ऊपर खतरा है ऐसे लिखकर वो चला जाता है। यह सब देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है कि उसका झूठ काम कर गया। सुंदर उसी रात अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल की रखवाली के लिए अपना एक बड़ा सांप लाकर रखता है, जो बस सुंदर को ही टनल के अंदर जाने देता है। सुंदर हीरे बेचकर गांव का अमीर आदमी बन जाता है, पर उसमें लालच और घमंड कूट कूट के और भी भरने लगता है। ना ही वो गरीबों की मदद करता और ना ही किसी से अच्छे से बात करता। अरे ये गांव के गरीब लोग मुझे क्या समझते हैं। मैं मेरा पैसा इन गांव के गरीब लोगों में नहीं बांट सकता और ना ही बांटना चाहता। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, करोड़पति। सुंदर के कुछ ही दिनों में अमीर बनने की बात गोगा नाम के डाकू से छुपी नहीं रहती। वो एक रात सुंदर के घर आता है और उस पर बंदूक रोक कर कहता है, क्यों रे सुंदर, इतना सारा माल आखिर तुमने जमा कहाँ से किया? चुपचाप जो कुछ सच है वो सब बताओ, नहीं तो तेरा भेजा बाहर निकाल के रखूंगा। गोगा को ऐसा कहते हुए देख सुंदर मन ही मन में सोचता है, अच्छा बच्चू, मेरा भेजा बाहर निकालेगा। ठीक है, मैं तुम्हें मेरा राज बताता हूँ, चला जा वहां। सांप तुझे ऐसा डसेगा ना कि तुझे नानी याद आ जाएगी। सुंदर गोगा के सामने डरने का नाटक करके उसे अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल के बारे में बता देता है। पर गोगा को क्या पता था कि वहां बड़ा सा एक सांप सुंदर ने पहले से ही रखवाली के लिए रखा है। गोगा जल्दी से उस टनल में जाता है, पर वहां उसे हीरे नहीं बल्कि बड़ा सा सांप दिखाई देता है, जो गोगा को निगल लेता है। तब सुंदर सोचता है, बड़ा आया था मेरा भेजा निकालने वाला, खुद का ही राम नाम सत्य करवा लिया बेचारे गोगा ने। मेरे सांप के होते हुए कोई भी उस जगह के नीचे नहीं पहुंच सकता। इस तरह सुंदर का घमंड दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। एक बार की बात है, सुंदर चुपके से उस अंडरग्राउंड में जाते हुए उसे राम देख लेता है। तब वो सोचता है, अरे ये सुंदर उस खतरे वाली जगह पर आखिर क्यों जा रहा है? मुझे उसका पीछा करके उसे बताना पड़ेगा। राम सुंदर का पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड टनल में जाता है, जहां वो सुंदर को एक बड़े से सांप से बातें करते हुए दिखाई देता है। वो आगे टनल में बढ़ता है, तब राम सांप को देखकर पीछे मुड़ जाता है। अंडरग्राउंड से बाहर आकर वो सोचता है, अरे वो बड़ा सा सांप सुंदर को कुछ किया क्यों नहीं? आखिर क्या है उस टनल के अंदर? कुछ तो राज है जो सुंदर ने मुझसे छुपा के रखा है। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा, लेकिन पहले इस सांप का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह राम सांप को वहां से कैसे हटाया जाए इस बारे में सोचने लगता है। तब राम एक जाल पकड़कर अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन वो बड़ा सांप उस वक्त सोया हुआ रहता है और इसी बात का फायदा उठाकर राम उस सांप को जाल में फंसा देता है और टनल में जाकर देखता है तो वहां ढेर सारे हीरे ही हीरे होते हैं। वो सब देखकर राम को सुंदर के काले सच का पता चल जाता है। अच्छा, तो सुंदर का इतना बड़ा झूठ आखिर पता चल ही गया। इतना सारा माल मुझसे छुपा के रखा, लालची बनकर। राम उस बड़े से सांप को उठाकर जंगल में छोड़ देता है और अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल से सारे हीरे बाहर निकालवा लेता है और टनल का दरवाजा बंद कर देता है। उन हीरो से राम गरीबों की मदद करने लगता है, लेकिन सुंदर यह सब जब देखता है तो वो भागते हुए अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल के पास आता है। तब उसे वहां टनल का दरवाजा बंद दिखाई देता है और राम ने कुआं बनाया हुआ मिलता है जिसमें पानी ही पानी भरा हुआ रहता है। तभी वहां पर राम आता है और वो कहता है, क्यों सुंदर, तुमने मुझे अच्छा उल्लू बनाया, लेकिन आखिरकार तुम्हारा झूठ पकड़ा ही गया। तुमने ये सही नहीं किया राम। ये सारे हीरे
गरीबों में बांटने से अच्छा है कि हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। मेरी बात मानो, छोड़ो ये पागलपन। लेकिन राम सुंदर की बातों को अनसुना करता है और गरीब लोगों की मदद करता ही रहता है। वो गांव में सारी सुविधाएं लाता है, जिस वजह से उसका गांव अभी और भी सुंदर बन जाता है और वो गांव का अमीर आदमी भी बन जाता है।